हेलो एवरीवन, मैं पूजा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज लेकर हम उपस्थित हुए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 50 प्रश्न होंगे, जो लगभग 50 प्रश्न होंगे। उन 50 प्रश्नों से हम 70-80 प्रश्नों की व्याख्या कर सकते हैं। इन विकल्पों के माध्यम से 70-80 प्रश्न हो जाएंगे। और इससे पहले कि ये सेशन हम शुरू करेंगे, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करिएगा और जितने लोग के पास ये वीडियो जा रहा है प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, किस वेद में की गई है? इसका कहने का मतलब है कि किस वेद में की गई है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद में, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद में, चौथा ऑप्शन है सामवेद में। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में गई है? तो संगीत किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद से। तो संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में हुई है। तो इसका राइट जवाब होगा सामवेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ क्या होगा? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है पास, बैठना, दूसरा ऑप्शन है शास्त्र पाठ, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान, चौथा ऑप्शन है प्रज्ञता। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो यहाँ पर उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पास बैठना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पास बैठना। इसका राइट आंसर, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होगा? पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है जवालोप उपनिषद, चौथा ऑप्शन है कठोप उपनिषद। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद यही है, बृहदारण्यक। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? पहला ऑप्शन है मत्स्य पुराण, दूसरा ऑप्शन है वायु पुराण, तीसरा ऑप्शन है मार्कंडेय पुराण। तो सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे अधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका राइट जवाब होगा ए, मत्स्य जो पुराण है सबसे प्राचीनतम पुराण है। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। भगवान विष्णु का पहला अवतार क्या है? मत्स्य पुराण है। भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक में शामिल नहीं है। कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सुत्त पिटक, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, चौथा ऑप्शन है बुद्ध पिटक। तो त्रिपिटक में कौन सा शामिल नहीं है? तो बुद्ध जो पिटक है ये त्रिपिटक में नहीं शामिल है। 3 पिटक क्या हैं? सुत्त पिटक हैं, विनय पिटक हैं, अभिधम्म पिटक हैं। और सुत्त पिटक ये क्या है? भगवान बुद्ध के शिष्य थे आनंद, और इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के शिष्य थे। सुत्त पिटक में आनंद और यहाँ बुद्ध, इसमें क्या है? सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। क्या हैं? बुद्ध के उपदेश हैं। और उसके बाद है विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है अनुशासन के नियम। क्या है? अनुशासन के नियम है। विनय पिटक में क्या है? अनुशासन के नियम है। और उसके बाद अभिधम्म पिटक में क्या है? संघ के नियम है। इसमें क्या है? संघ के नियम है। संघ के नियम हैं।
तो इसमें त्रिपिटक में शामिल कौन सा नहीं, बुद्ध जो पिटक है इसमें शामिल नहीं है, बुद्ध पिटक है इसमें शामिल नहीं है। तो सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। और विनय पिटक में क्या है, अनुशासन के नियम हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, संघ के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये मध्य पाषाणी काल है के स्थल हैं और ये क्या है, अवस्थिति है, उनका अवस्थिति कहाँ पर है, मध्य पाषाणी काल के स्थल और उनकी अवस्थिति कहाँ है। तो आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है ये बता दीजिए थोड़ा लो। उसके बाद भीमबेटका है और उसके बाद है पलामू, भीमबेटका, पलामू, फिर उसके बाद है गिद्धलूर, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आदमगढ़, ये आदमगढ़ होशंगाबाद कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है, ये तो सही है। फिर भीमबेटका महाराष्ट्र दिया गया है, तो भीमबेटका महाराष्ट्र नहीं सही है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पलामू कहाँ पर स्थित है, पलामू कहाँ है, मध्य प्रदेश दिया है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो दो रॉन्ग हो गए। पलामू कहाँ पर स्थित है, झारखंड में, पलामू कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है, ये भी। गिद्धलूर कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक दिया है, ये भी गलत हो गया। गिद्धलूर कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश होशंगाबाद में स्थित है, सही सुलेमित तो यही है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश, नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा गया जाता है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है नव पाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण युग, चौथा ऑप्शन है लौह युग। तो निम्नलिखित में से किसको चालको युग कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई है, इसका राइट आंसर होगा सी, पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। पहला ऑप्शन है चहुंदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कोट दीजी, तीसरा ऑप्शन है सौहगौरा, चौथा ऑप्शन है देसलपुर। तो हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा नहीं है इनमें से, तो जो ये सौहगौरा है ये हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। चहुंदड़ो कहाँ पे पाया गया है, तो सिंध नदी के किनारे चहुंदड़ो पाया गया है। किस नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे चहुंदड़ो पाया गया। कोटक दीजी कहाँ के पाया गया है, पाकिस्तान में। कोटक दीजी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। उसके बाद है देसलपुर, देसलपुर भावर नदी के किनारे है। कहाँ पे है, भावर नदी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित। ये सभी हड़प्पा स्थल हैं, लेकिन जो सौहगौरा है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा ऑप्शन है भारत के पंजाब राष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, दूसरा ऑप्शन है बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है कपास की खेती, चौथा ऑप्शन है मिट्टी के पात्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा? तो यह कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? कौन सा नगर 3 नगरों में विभाजित है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो यह धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा जो है 3 नगर में विभाजित है। और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा में क्या है? पानी की निकासी की अच्छे से व्यवस्था है। पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था धौलावीरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है स्थल है, उसके बाद इसमें क्या है, क्या पाया जाता है? तो हड़प्पा है, हड़प्पा उसके बाद लोथल, कालीबंगा और क्या है? 3 ही है और है मोहनजोदड़ो। तो क्या क्या मिलेगा? तो हड़प्पा क्या है? सावधान है। क्या है? सावधान है। ये तो सही है। लोथल में क्या मिलता है? लोथल गोदी, ये भी सही है। कालीबंगा में नर्तकों की मूर्ति तो नहीं। कालीबंगा में क्या है? जूता हुआ खेत। हाँ, कालीबंगा में क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में नर्तकों की मूर्ति मिली है। तो हड़प्पा में सावधान मिला है, लोथल में गोदी मिली है, उसके बाद कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो में नर्तकों की मूर्ति मिली हुई है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से डी सही है। 1 2 4 3 डी सही है। 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट जवाब होगा डी, लोहा। लोहा जो धातु है उसकी प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों से नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है खरोष्टी, चौथा ऑप्शन है अज्ञात। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो अज्ञात है, मतलब इसकी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन है तैतरेय ब्राह्मण। तो जो कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हो? तो इसका राइट जवाब होगा ऐतरेय जो ब्राह्मण है ऋग्वेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। तैतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तैतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है अक्षपाद गौतम, तीसरा ऑप्शन है उलूक कणाद, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, उलूक कणाद जो हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। और ये अक्षपाद गौतम किस दर्शन के हैं? तो ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके हैं? न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। और उसके बाद क्या है? पतंजलि, पतंजलि योग दर्शन के हैं। किसके हैं? योग दर्शन के हैं। और कपिल कौन है? सांख्य दर्शन के। कपिल किसके हैं? सांख्य दर्शन के। तो इसका राइट जवाब होगा उलूक का। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद हैं, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं, और न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंग क्या है? अंग चंपा है, वस्त कौशाम्बी है, कौशल क्या है? अहिच्छत्र है, मत्स्य क्या है? विराटनगर। तो अंग चंपा ये सही है, अंग चंपा सही है। उसके बाद कौशल अच्छद, फिर वत्स कौशाम्बी ये भी सही है, मत्स्य विराटनगर ये भी सही है। कौशल जो है ये श्रावस्ती है, कौशल श्रावस्ती से मैच करेगा, कौशल श्रावस्ती। तो ये इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन कहा जाता है? यानी कि भयानक सेना का स्वामी किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महापद्मानंद, दूसरा ऑप्शन है धनानंद, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, चौथा ऑप्शन है बिंबसार। तो महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रसेन कहा जाता है, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। और इनकी उपाधि क्या है? उपरो परशुराम सर्वत्र सत्रांतक एक राट, ये सभी क्या हैं? इनके उपाधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र से माना जाता है? पहला ऑप्शन है चंपा, दूसरा ऑप्शन है पावा, तीसरा ऑप्शन है संवेद शिखर, चौथा ऑप्शन है उर्जयत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? संवेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र में माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन सिद्ध के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ जैन सिंह के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। और 4 नियम दिए थे इन्होंने। कितने नियम दिए थे? 4 नियम दिए थे इन्होंने। कितने नियम दिए थे? 4 नियम दिए थे। 5वां जो नियम है स्वामी महावीर स्वामी ने दिया था। 5वां जो नियम है किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। उस नियम को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य नियम। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य नियम। कौन सा नियम कहते हैं? ब्रह्मचर्य नियम किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंधित है। पहला ऑप्शन है चारवाक से, दूसरा ऑप्शन है जैन से, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध से, चौथा ऑप्शन है सांख्य से। तो सायवाद किससे संबंधित है? जैन से संबंधित। सायवाद किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है स्थूलभद्र, दूसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, तीसरा ऑप्शन है कालकाचार्य, चौथा ऑप्शन है देवादिश्रमर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन संगीत कितनी हुई थी? तो कितनी हुई थी?
कितनी हुई थी? 2 हुई थी। जैन संगीति कितनी हुई थी? 2 हुई थी। पहला संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र ही उसके अध्यक्ष थे। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा कहाँ हुआ था? इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो पहला ऑप्शन है शाक्य वंश, दूसरा ऑप्शन है माया वंश, तीसरा ऑप्शन है लिच्छवी वंश, चौथा ऑप्शन है कोलीय वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। लिच्छवी वंश से कौन संबंधित? तो महावीर स्वामी की माता संबंधित थी। महावीर स्वामी की माता लिच्छवी वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कीजिए। ये प्रथम प्रवचन मोहविमोधी, तो ये है जन्म, इधर है मिलान उसका, जन्म है, प्रथम प्रवचन है, महाबोधि मंदिर है और त्याग है। तो जन्म किससे संबंधित है? कमल से। जन्म किससे संबंधित है? कमल से। उसके बाद है प्रथम प्रवचन किससे संबंधित है? प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। उसके बाद महाबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है। त्याग घोड़ा से संबंधित है। त्याग घोड़ा से संबंधित। महाबोधि एक से मिलान होगा जो बोधि वृक्ष होगा। उसके बाद जन्म जो है, जन्म कमल से संबंधित होगा। जन्म कमल से संबंधित होगा। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित होगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 4 2 1 3। इसका राइट जवाब क्या होगा? 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? बौद्ध ग्रंथ जो है मध्यम निकाय किस भाषा में है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक, चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय जो है ये पाली से संबंधित है। उसके बाद जैन की भाषा क्या है? जैन की भाषा तेलुगु है, सॉरी प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक ये जैन की भाषा है। जैन की भाषा क्या है? प्राकृति है जैन की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। संगीत ही है, उसके बाद अध्यक्ष हैं। संगीत है, उसके बाद अध्यक्ष है। बौद्ध संगीतियाँ हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सब्बाकामी द्वितीय सब के अच्छे थे। तृतीय बौद्ध संगीत मोग्गालिपुत्र तिस्य, ये तृतीय बौद्ध संघ। चतुर्थ बौद्ध वसुमित्र। तो इनका यानी कि इसका सही मिलान सब है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभास काव्य के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता, शास्त्र यहाँ रहेगा, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा ऑप्शन है असंगत, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। तो महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है वसुमित्र हैं। कौन है इसके रचयिता? वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो का मतलब मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है नागभट्ट, चौथा ऑप्शन है कुमारिल भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नागसेन। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नैनार कौन थे? पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा ऑप्शन है शक्त,
शाक्त है, तीसरा ऑप्शन है वैष्णव, चौथा ऑप्शन है सूर्योपासक हैं। तो इसका राइट जवाब होगा नयनार कौन थे? तो शैव थे। नयनार शैव थे। कौन थे? शैव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अशोक का शासनकाल था। कहाँ से कहाँ तक का अशोक का शासन काल था? तो अशोक का शासन 273 से 232 ईसा पूर्व था। इसका राइट आंसर होगा ए, 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? पहला ऑप्शन है तृतीय मुख्य शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय मुख्य शिलालेख, तीसरा ऑप्शन नौवां मुख्य शिलालेख, चौथा ऑप्शन है प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका राइट जवाब होगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन शतवर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दूसरा ऑप्शन है अशोक के शिलालेख में, तीसरा ऑप्शन है पुराणों में, चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य समाज का विभाजन शतवर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, किसमें है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के विभाजन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन क्या क्या है? वैशाली है, नालंदा है, तक्षशिला है, उज्जैन है। तो इसका राइट जवाब होगा तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला। इसका राइट जवाब क्या होगा? तक्षशिला। प्रसिद्ध तीर्थ, मौर्य काल के समय प्रसिद्ध तीर्थ कितने थे? तो 18 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की गई है? मैकियावेली प्रिंस से की गई है। पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है वात्स्यायन का कामसूत्र, चौथा ऑप्शन है तिरुवल्लुवर का त्रिकुलर। तो इसका राइट जवाब होगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? पहला ऑप्शन है कुषाण ने, दूसरा ऑप्शन है इंडो बैक्ट्रियन ने, तीसरा ऑप्शन है शक ने, चौथा ऑप्शन है गुप्त ने। तो इसका राइट जवाब होगा इंडो बैक्ट्रियन ने, हिंदी यूनानी शासकों ने चला ली थी। हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चांदी के सिक्के द्रम भी चलाई गई थी। चांदी के सिक्के द्रम भी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं में हुई थी? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है हर्ष, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78वीं में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शासक, और यूनानी शक है, फिर यूनानी है, फिर कुषाण, फिर शक है, कुषाण है, यूनानी। तो प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? मतलब पहले कौन आया इस टाइप का। तो पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में
में से किसका लेख मिलता है? पहला ऑप्शन है जहांगीर का, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां का, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब का, चौथा ऑप्शन है दारा शिकोह का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। किसका? जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है महावीराचार्य, दूसरा ऑप्शन है हेमचंद्राचार्य, तीसरा ऑप्शन है भास्कराचार्य, चौथा ऑप्शन है कालकराचार्य। तो इसका राइट जवाब होगा सी, भास्कराचार्य लीलावती के लेखक थे। कर्पूर मंजरी किसने लिखी थी? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा किसने लिखी थी? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा किसने लिखी थी? काव्य मीमांसा किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी। कितने लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी। सारावली किसने लिखी थी? कल्याण वर्मन ने लिखी थी। सारावली जो है ये किसने लिखी थी? सारावली ये किसने लिखी थी? कल्याण वर्मन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्याण वर्मन ने लिखी थी। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? किस वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है शुंग, तीसरा ऑप्शन है गुप्त, चौथा ऑप्शन है मगध। तो किस काल को प्राचीन काल भारत में कहा जाता था स्वर्ण युग? तो गुप्त युग के शासनकाल को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रमुख उद्योग उस समय के क्या थे? तो उस समय के प्रमुख उद्योग जो थे वस्त्र थे। क्या थे? वस्त्र थे। कौन से? धर्म क्या था? वैष्णव था। धर्म क्या था? वैष्णव था। शिक्षा के लिए क्या केंद्र था? नालंदा था। कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा को किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है राज्यवर्धन, चौथा ऑप्शन है नंदवर्धन। वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन है प्रयाग, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज, चौथा ऑप्शन है राजगिरी। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? इसका राइट जवाब होगा सी, कन्नौज में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महेंद्र पाल प्रथम, दूसरा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, तीसरा ऑप्शन है मिहिर भोज, चौथा ऑप्शन है वसराज। तो इसमें वो नहीं दिया गया, इसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के रूप में किसको जाना जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? पहला ऑप्शन है रत्नावली, दूसरा ऑप्शन है नागानंद, तीसरा ऑप्शन है हर्षचरित्र, चौथा ऑप्शन है प्रियदर्शिका। तो निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो जो हर्षचरित है ये हर्ष द्वारा रचित नहीं है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? कादम्बरी। बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? कादम्बरी जो है बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है फाहिन यानी कि फाहियान, दूसरा ऑप्शन है सिंह, तीसरा ऑप्शन है हुएनसांग, चौथा ऑप्शन है मेगस्थनीज। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा गया है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स हुएनसांग को कहा गया है। किसको कहा गया है? हुएनसांग को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से क्या है? विचार कीजिए इनमें से
पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें गलत चुनना है, इनमें से कौन सा गलत चुनना है? तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से, अमर सिंह हर्षवर्धन से, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इसका राइट जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो पहला ऑप्शन है महेंद्र पाल प्रथम, दूसरा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, तीसरा ऑप्शन है मिहिर भोज, चौथा ऑप्शन है वत्सराज। तो राज जो शेखर है किस के दरबारी कवि थे? तो ये महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे राजशेखर प्रथम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है पर्यटन, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये संस्कृति का संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में से विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, तीसरा ऑप्शन है सारिपुत्र प्रकरण, चौथा ऑप्शन है अवदान शतक। तो इसका राइट जो जवाब होगा ललित जो विस्तार है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से बुद्ध की पूर्ण जीवनी ललित विस्तार जो है पूर्ण जीवनी है। ये थे हमारे 50 प्रश्न। इसी टाइप के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।